सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और एक बार क्लियर कर दें कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। नमस्कार पवन भाई। राधे राधे भाई। एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में और सभी फेसबुक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आज जो है कहीं ना कहीं लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं कि हो क्या रहा है। विभाग का कोई रुख पता नहीं चल रहा है कि विभाग इसमें करना क्या चाह रहा है। तो ये तो सच्चाई है क्योंकि विभाग जो है कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहा है। विभाग की तरफ से लगातार बातचीत जारी है और विभाग केवल यही हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग तो बेसिक में आ चुके हैं और आप लोग परेशान ना रहिए। जिला आवंटन वाला जो प्रकरण है उस पर हमारी टीम लगी हुई है और एनआईसी में जहाँ पे ये सारे काम होते हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। कुछ ज़्यादा ही कोविड पॉजिटिव के केस आ चुके हैं जिसकी वजह से काम में थोड़ा बहुत जो है लेट लतीफ़ी हो रही है। तो एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ पे काम होना है, जिस सॉफ्टवेयर पे काम होना है वहाँ पे कई लोग कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं जिसकी वजह से अभी काम जो है सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। अब दूसरी बात, आप लोगों का यही कहना है कि दबाव बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, धरना दिया जाए, तो हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटते हैं और ना ही पीछे हटेंगे। लेकिन कुछ समस्याएं जो देखने को मिलेंगी वो ये है कि आप लोग खुद एक बार बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि आचार संहिता में अगर आप जो है एक तो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लखनऊ के अंदर और आचार संहिता भी लगा हुआ है, तो हमारे हिसाब से अगर महिलाएं, क्योंकि देखिए जेंट्स अगर रहेंगे तो समस्या आ सकती है क्योंकि आज के डेट में नेता मंत्री के पास कोई पावर नहीं है। जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के पास है। तो कोई समस्या ना आए इसके लिए अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहेंगी, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम भी उसके लिए मना नहीं करेंगे अगर आप दबाव बनाना चाहते हैं तो। और बाकी दूसरे तरीके से कल कल का जो कार्यक्रम है आप लोगों को पहले से ही बताया जा रहा है और सारे जिले के ग्रुप भी बना दिए गए हैं। 75 जिले के ग्रुप बन गए हैं और उस ग्रुप में सारे एक्टिव साथी जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हैं। तो उसमें जिस भाई को लगता है कि हम जो है लोगों को ले करके डीएम के यहाँ या नेता मंत्री के यहाँ बीजेपी के जा सकते हैं, तो आप उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उनको आप कांटेक्ट करिए और कल ये जो कार्यक्रम है ज्ञापन का वो जो है सफल बनाना है। कल 75 जिलों में डीएम और नेता मंत्री को ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है और आप लोग इसमें पूरी तरीके से भाग लीजिए अगर आप चाहते हैं जल्दी नौकरी मिले तो। क्योंकि यहाँ पे कोई एक टीम या फिर एक बंदा ये चाहे कि हम अपनी तरीके से नौकरी दिला लें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विभाग कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहा है। अब सच्चाई क्या है, एनआईसी में जो है कई लोग कोरोना पॉजिटिव हैं जिसकी वजह से ये भी बताया जा रहा है कि काम आपका वहाँ पे थोड़ा बहुत रुका हुआ है। और दूसरी चीज़, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि परसों ही चुनाव आयोग को जो है फाइल भेज दी गई है अनुमति लेने के लिए और अभी तक वहाँ से अनुमति मिला कि नहीं ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी ये चीज़ जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही अनुमति मिलेगा, क्योंकि अब भाई देखिए हम लोगों के हाथ में जितना कोशिश करना है उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं। दौड़ना भागना, नेता के पास जाना, अधिकारियों से लगातार मिलना, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब अपने हाथ में तो है नहीं कि हमारे कहने से, देखो पहले की बात अलग थी। पहले हम लोग जाते तो धमकी भी दे देते थे
कि सर यहाँ पे मैं हजारों की संख्या लाके बैठा दूंगा, आपको निकलने नहीं दूंगा, तब की बात अलग थी। लेकिन आज के डेट में क्योंकि हम लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो अब उस तरीके से उस भाव के साथ हम लोग ना तो अधिकारी से बात कर पा रहे हैं और ना ही नेता मंत्री से बात कर पा रहे हैं। हाँ, नेता मंत्री से 1 मिनट बात कर भी ले रहे हैं कि सर आपका जो है ये 6800 परिवार असमंजस की स्थिति में है कि आपका जो है सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, करे कि ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। अभी उस दिन हम लोग बीजेपी कार्यालय गए और वहाँ पे अनुसूचित जात के जो अध्यक्ष थे उनसे हम लोगों के सामने ही मुख्यमंत्री को लेटर फॉरवर्ड कराया गया। उन्होंने बोला भी कि ठीक है, आपका जो मुद्दा है वो बहुत ही जायज़ है और मुख्यमंत्री जी इस पे तत्काल संज्ञान में लेंगे और जल्द ही आदेश करेंगे। तो जितना हम लोगों का प्रयास हो सकता है, देखिए अधिकारियों के ऊपर अब हम लोग पहले की तरीके से दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जो कि सच्चाई है। कारण इसका एक ये भी है कि अधिकारी कहीं ना कहीं खुद अपनी तरफ से ही बात करते रहते हैं। सुबह से शाम तक 2-3 बार उनसे बात हो जाती है और सारे अप टू डेट वो बताते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब झूठ बोलते हैं कि सही बोलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि जो काम हम करेंगे उसमें कोई आगे समस्या ना आने पाए, इसलिए जो है थोड़ा लेट हो रहा, आप लोग अभी परेशान मत होइएगा, उनका ये कहना है। और उनका लेट करना कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या बनता चला जा रहा है। याचिका पे याचिका पढ़ने लगे हैं कोर्ट में। अभी डबल बेंच का जो 68,500 का मुद्दा था जिसमें इन्होंने 6800 सीटों को चैलेंज किया था, उसको तो कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया। और हमारे वकील ने भी बोला कि सर इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो यही है, कोर्ट ने डबल बेंच का आर्डर भी हमारे पास है। अभी कल के डेट में एक याचिका गई है भारती पटेल के नाम पर, और उस याचिका में उस एप्लीकेशन में डायरेक्ट जो है इस 6800 लिस्ट को क्वेश करने के लिए प्रे किया गया है। इस 6800 की लिस्ट जो बनी है उस पे उसको क्वेश करने के लिए उसमें प्रे किया गया है। भारती पटेल के नाम से जा रही है याचिका, जा नहीं रही बल्कि कल पहुंच चुकी है और शायद मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक उसका डेट भी लग जाए। उसमें उन्होंने सेलेक्टेड कैंडिडेट में 4-5 लोगों का नाम रखा, जिसमें हमारा भी एक नाम रखा हुआ है। अपोजिट पार्टी तो विभाग है बेसिक शिक्षा, बाकी सेलेक्टेड कैंडिडेट में अमरेंद्र भाई का नाम है, हमारा नाम है और 3-4 लोगों का नाम है। अब ये हमारे सामने एक समस्या है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाएगा तब तक जितनी भी समस्याएं आएंगी उससे हमें और आपको मिल करके लड़ना ही पड़ेगा। हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं ठीक है सरकार के हाथ में है, सरकार ने लिस्ट जारी कर दिया है तो अब जो है सरकार ही सब कुछ करेगी। नहीं, सरकार तो करेगी, सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि उस पर कोई विपत्ति ना आए, कोई समस्या ना आए। उसके लिए अगर आप लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे वकील डबल बेंच में खड़े थे वही वकील हमारे जो है वो सिंगल बेंच में भी, जो भारती सिंह पटेल के नाम से याचिका आई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारती पटेल का जो याचिका है उसके नाम पर, भारती पटेल के नाम पर हमारे एक मित्र जो है प्रशांत पटेल इलाहाबाद में एक कैवियट डाल दिए थे, और उस कैवियट पर कुछ लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उस पर कुछ लोग आकर के प्रशांत भाई को ट्रोल करने लगे कि इस महिला का निजता का उल्लंघन, दुनिया भर की बातें बताने लगे। कौन थे आपको ये बात पता भी है कि कौन लोग थे जो निजता की बात करके प्रशांत पटेल को, उनके वकील को ट्रोल कर रहे थे, उल्टा पुल्टा लिख रहे थे, बोल रहे थे। अब सोचिए वो बंदा तो सही था ना भाई, भारती पटेल के नाम पे डाल दिया था, गलत क्या था? उन्हीं भारती पटेल के नाम से अब इलाहाबाद में ना याचिका डाल करके लखनऊ में डलवाया गया। कौन कर रहा है इसका पता नहीं है, लेकिन गलत है, जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम लोगों को कहाँ ज्वाइनिंग लेटर पे फोकस करना चाहिए और जल्द से जल्द हमको विद्यालय मिले, लेकिन यहाँ पे खेल कुछ और ही चल रहा है। कोर्ट का खेल चल रहा है पूरी तरीके से। याचिका पढ़ रहा है और डिफेंड किया, भाई डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। जब याचिका पढ़ेगा तो आपको डर दिखाया जाएगा और जब आप डरेंगे तो पैसा देंगे। तो यही काम चल रहा है। फिलहाल हम लोग भी सतर्क हैं, लगे हुए हैं अगर ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अब हमारे पास डबल बेंच का एक आर्डर भी है। उसमें 2-3 प्रे किया गया है। एक प्रे ये किया गया है कि इस लिस्ट को क्वेश किया जाए,
दूसरा ये कि 68,500 की सीटें इसमें जोड़ी जा रही थी, तो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा डबल बेंच के आर्डर से। हाँ, एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि इसमें जो प्रे किया गया है, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें ये प्रे किया गया है कि 69,000 की सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं, तो इसमें ये सीटें कैसे ऐड की जा रही हैं, ये एक समस्या है। और इस समस्या से निपटने के लिए लगातार गवर्नमेंट वकील से भी बातचीत चल रही है। अगर वो ये सहमत होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं कि नहीं मैं इसको बचाव कर लूँगा, और बेसिक शिक्षा के अधिकारी भी ये बोलते हैं कि मैं बचाव कर लूँगा, तो हम लोग कोई वकील नहीं खड़ा करेंगे। अगर वो खुद बोलेंगे कि भाई आप लोग अगर बचाना चाहते हैं तो बचाइए, तो हम लोगों को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी जो भी हैं वो हम लोगों के कांटेक्ट में लगातार हैं कि भाई अब आप लोग हमारे विभाग के हैं, जो भी करेंगे लिस्ट को बचाने के लिए करेंगे। तो अब जो है हम लोगों का जो कल का काम है, आप लोग फोकस करिएगा इस बात को कि कल सभी जिलों में ज्ञापन कार्यक्रम करना है, रखा गया है डेट। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। कोई भी देखो देखो सभी लोग परेशान हैं, 6800 परिवार आज के डेट में परेशान है। एक उम्मीद, अभी तक उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब उम्मीद, नाम लिस्ट में नाम आ जाने की वजह से और ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है कि कितनी जल्दी हमको नियुक्ति पत्र मिले। क्योंकि अब हमारा समाज, हमारा घर परिवार हमको एक अलग निगाहों से देख रहा है। अब वो भी क्लियर नहीं देख पा रहा है कि आप नौकरी में है या नहीं है, तो बेइज्जती भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो अब केवल 2-4 लोगों पे आप डिपेंड ना होके, आप हर एक के अंदर इतना जुनून है, इतना पावर है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो कल का जो ज्ञापन कार्यक्रम है उसमें आप सभी लोग पूरी तरीके से भाग लीजिए और उसको सफल बनाइए। और कल के ज्ञापन कार्यक्रम के बाद फिर उसके बाद संडे आ जाएगा। संडे के बाद मंडे के डेट में अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं धरना किया जाए, तो उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। लेकिन कल आप लोग ज्ञापन कार्यक्रम पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के इस पे काम करिए। जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और डीएम के यहाँ से आप वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं कि केवल एक ज्ञापन दे करके चले आइएगा, उनसे अपने सामने फैक्स करवाइएगा। मुख्यमंत्री के नाम पर आप फैक्स कराइएगा इस चीज़ को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरी चीज़ ट्विटर पे, भाई देखो हमें पता है कि ज्ञापन कार्यक्रम में हमें पता अगर हर जिले में 50 लोग होंगे तो 10 ही 15 लोग तैयार होंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ लोग बहुत चालाक अपने आप को बनेंगे कि हम क्यों जाएं, 2-4 लोग तो जा ही रहे हैं। तो जो इस तरीके के मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनसे यही कहेंगे कि घर पे बैठ के कम से कम ट्विटर पे आप लग जाइएगा, 200-400 ट्वीट कर डालिएगा। अभी तक हमारा मुद्दा 6,500 लोग मिल करके कभी ट्रेंड नहीं करा पाए। इसका कारण क्या है कि सभी लोगों का एक्टिव ना होना, सभी लोग पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे हैं। और नौकरी सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए और साथ कोई नहीं देना चाहता। आखिर एक 6800 लोग अगर एक बार में शुरू कर दें ट्वीट करना तो 10 मिनट के अंदर ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन 6800 में केवल 68 लोग, 1% लोग ही केवल मुश्किल से साथ देते हैं। बाकी सब के सब बैठ के केवल सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं से कोई न्यूज मिले, और अगर कुछ नहीं तो उल्टा पुल्टा कहीं न कहीं लिखना शुरू कर देंगे कि ये नहीं करवा पा रहे हैं, ये नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब उनको केवल ट्रोल करना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो भैया आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग कल वाले ज्ञापन कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ करके। क्योंकि केवल हमारे करने से, हमारे टीम के द्वारा जो मेहनत की जा रही लगातार, केवल उन्हीं के करने से ही सब कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब हम लोग फिर बोल रहे हैं, आप और भी लोग लड़ रहे हैं इस केस पे। आप जरा एक बार पता कर लीजिए कि और लोग अधिकारियों से क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं, और लोग अधिकारियों से नहीं मिल रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है, आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि अधिकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, या मिलने नहीं दिया जा रहा, या कोई और बात है, कोई डर तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं। तो भाई देखो, जो बोल रहे हैं उसको सुनना पड़ रहा है। उनसे अब हम लोग पहले जैसा प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना उनका कहना है, अभी
आज सुबह में जब बात हुई तो उनका यही कहना है कि मैं आप लोगों का काम करवाने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों का काम करवाने जा रहा हूँ, और आप लोग कोशिश ये करिए कि जो भी समस्याएं आ रही, जैसे उनका अभी बीच में हम लोगों ने टेट के बारे में जो बात किया था, आप लोग भी जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति का हिस्सा था। अब वो कितना सफल होगा कितना नहीं होगा वो अलग की बात है, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि आप लोगों का काम मैं करवाने जा रहा हूँ। अब कब कराएंगे ये नहीं पता। अब सामने बैठकर अगर कोई बोल रहा है कि मैं कराने जा रहा हूँ, तो उनसे मैं अगर हम डेट भी पूछेंगे तो डांट देते हैं ना कि यार तुमको बड़ी जल्दी पड़ी है, हमें पता है ना कब कराना है, मैं कराऊंगा, चिंता काहे कर रहे हो। तो अब यही है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए तो दबाव हर एक ज़िले लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा। लखनऊ में अगर आप चाहते हैं कि लखनऊ में धरना हो तो उसके लिए हम यही बोलेंगे कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनकी संख्या ज़्यादा का मतलब 95% उनको होना पड़ेगा। 95% महिलाओं की संख्या होनी चाहिए वहाँ पे। 5% जेंट्स रहेंगे, 95% महिलाएं रहेंगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने इलाहाबाद में देखा, थाली ताली लोग बजा रहे हैं तो एफआईआर हो गया, क्योंकि आज के डेट में नेता मंत्री का नहीं चल रहा है, अधिकारी ही सब कुछ है। तो अधिकारी को गुस्सा आएगा तो एफआईआर कर देगा या लाठी मार देगा। अभी तक तो चलो ठीक था, आचार संहिता नहीं लगा था, हम लोगों ने बहुत उपद्रव किया, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा, सारे अधिकारियों को और सारे प्रशासन के अधिकारियों को। लेकिन अब जो है, अब ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। आप किसी से उम्मीद मत करिएगा कि पहले जैसा रवैया कोई दिखा पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। हम क्योंकि पहली चीज़ तो हम लोग लिस्ट में हैं, और दूसरी चीज़ अगर दबाव बनाना है भैया तो आप लोग कल के जिले वाले ज्ञापन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए। आपका एक एक प्रयास 75 जिले से, सोचिए अगर 75 जिले से डीएम का, मंत्री का, सांसद का फैक्स आ गया मुख्यमंत्री के पास, तो क्या आपको लगता है कि वो मना कर पाएंगे? तत्काल आपका काम होगा, तत्काल में काम होगा। ठीक है ना? तो 6800 परिवार हैं, हमें पता है इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा, बस नाम देख के खुश होंगे और वो समझ गए होंगे कि हमको नौकरी मिल गई है। 6800 लोगों में से कभी आज तक 600 लोग धरने में नहीं आए थे, लेकिन 6800 परिवार को नौकरी मिल गई है। अभी भी वो लोग जग नहीं रहे हैं, अभी भी साथ नहीं देना चाहते हैं। चलिए, यही सारी बातें हैं। कल ज्ञापन वाले कार्यक्रम पे आप लोग फोकस करिए, और ट्विटर का कार्यक्रम जब भी रखा जाए, जो भी टाइम दिया जाए, उस पर आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और दूसरी चीज़, कोर्ट के जो याचिका आई है भारती पटेल के नाम पर, उसमें देखा जाएगा गवर्नमेंट वकील से बात करके। अगर लगता है कि वो मुद्दे को डील कर ले जाएंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों को वकील एक जो है स्टैंड करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो। अगर आप लोगों का साथ मिला, आप लोग साथ देंगे तो, और नहीं तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं। हमको तो, हम भी आप ही की तरीके से एक नॉर्मल इंसान है ना, आप ही की तरीके से इंसान है। अगर आप लोगों को लगता है, हमारे पास याचिका की फाइल आ चुकी है, अगर कोई सज्जन को लगता है कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, हमको जानकारी चाहिए, तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रे किया गया है, तो कोई समस्या ना आने पाए। अगर आप लोग साथ देंगे तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अगर भाई आए, देखो हर एक समस्या से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें 5,000 रुपये आपसे नहीं चाहिए, हमें 10,000 नहीं चाहिए, हमें 4,000 नहीं चाहिए, हमें 3,000 नहीं चाहिए। आपकी जितनी क्षमता होगी, जैसे अभी तक हम लोगों ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया था कि नहीं आप इतना दीजिए ही, अभी आप पैसा मत दीजिएगा, अभी भी बोल रहे हैं, अभी तो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है। कल बात होगी अधिकारी से भी और वकील से भी। अगर लगता है कि मुद्दा गंभीर है और केस होने की संभावना है लिस्ट का, तो उस पे जो है हम लोग काम करेंगे, बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे हम लोग। आप लोग जैसा भी होगा अपनी राय दीजिएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग आगे आ करके, भाई देखो हम लोग लूटने वाला काम नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ कमाने के लिए नहीं आए हैं। बस उतना ही पैसा चाहिए जितने में हमारा वकील स्टैंड हो जाए और हमारी और आपकी बात रख सके, कोई समस्या ना आने पाए। इससे पहले जो आप लोगों ने मदद किया था, टोटल जो आप लोगों का अमाउंट हमारे पास आया था वो लगभग 1,00,000
80 से 86, हाँ, लगभग 1,86,000 रुपये हमारे पास आया था, जिसमें 1,57,000 रुपये फर्स्ट हियरिंग की फ़ीस थी वकील साहब का, और ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, दुनिया भर की चीज़ें। और फिर सेकंड बार जब उनको अपीयर कराया गया तो उनकी फ़ीस लगभग 40 से 45,000 रुपये थी। तो कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने पैसा दिया वो पूरी तरीके से पे कर दिया हम लोगों ने, उसमें कोई भी पैसा बचा नहीं है। जो भी पैसे आए थे सारे पैसे का यूज हम लोगों ने कर दिया। बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है, अभी कल डिस्कशन होने के बाद, अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि आज ही आप लोग पैसा दीजिएगा। पैसा अभी देने की, किसी को कहीं भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों से बोला जाएगा। अगर मामला गंभीर, देखो 2 प्रेयर उसमें किया गया है याचिका में। एक ये उनका है कि 68,500 की सीटें इसमें क्यों दी जा रही हैं। दूसरा ये कि 69,000 भर्ती जब पूरी हो गई है तो कैसे ये सीटें ऐड की जा रही हैं। तो पहला तो आपका वैसे भी खारिज हो जाएगा, जो पहला प्रे है, जो डबल बेंच का ऑर्डर आया उसके हिसाब से कि 68,500 की सीटें नहीं हो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो मुद्दा है वो थोड़ा सा गंभीर है, उस पर विचार किया जा रहा है कि उस पर क्या जवाब देगी सरकार। अगर सरकार का जवाब सही रहा तो ठीक है। अगर हम लोगों को लगा कि सरकार 6800 लोगों को बचाना भी चाह रही है और हमको ऐड भी करना चाह रही है, तो भाई दोनों काम तो नहीं हो पाएगा। उनको बचा भी ले, हमको ऐड भी कर दे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोगों को संकट दिखेगा तो सामने आकर के हम लोग लड़ेंगे अपने वकील को हायर करके। बाकी आप सभी लोग कल वाला कार्यक्रम करिए, और हम ये चाहते हैं जितने भी जिले के जिलाध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष का मतलब जो लीड कर सके, जो अपने आप में रखे कि हम 10 लोगों को इकट्ठा करके नेता के पास चल सकते हैं, डीएम के पास चलेंगे, वो 10 लोगों को ग्रुप से, अपने अपने ग्रुप से फ़ोन नंबर निकाल करके फ़ोन करके डीएम के यहाँ, विधायक मंत्री के यहाँ पहुँचें और ज्ञापन कार्यक्रम को संपन्न कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी एक बात तो सत्य है कि चुनाव आयोग से परमिशन लिया गया है। अभी मिला कि नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि चुनाव आयोग से परमिशन लिया गया है। इसी वजह से आज अधिकारी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मैं आपका काम कराने जा रहा हूँ। बाकी समस्याओं के बारे में भी उन्होंने बताया कि अभी मैं देखना चाह रहा हूँ कि 2-3 केसेस आ रहे हैं, उसको पहले देख लें। लेकिन दबाव जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक वो काम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो केस का इंतज़ार कर रहे हैं। केस आए, देख लें, उसके बाद हम शुरू करें। तो केस तो कल एक आ ही गया, ये लोग जानबूझ के लेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फंसाने की मूड में है। तो आप सभी लोग दबाव बनाइए। आज की डेट में आपको पता भी है कि पार्टी की स्थिति क्या है, बीजेपी की स्थिति क्या है। बहुत बुरी स्थिति में चल रही है। जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं सब नाराज होते चले जा रहे हैं। आप लोग अपने नेता, मंत्री, विधायक के पास जाइए और बोलिए बिल्कुल खुल करके कि सर देख लीजिए, 2 साल के संघर्ष के बाद तो किसी तरीके से हमको न्याय मिला, वो भी आधा अधूरा। आप बताइए कि मैं कैसे आपको वोट दूंगा। जब आप नियुक्ति पत्र हमें दे देंगे तो मैं डंके की चोट पर आपसे बोलूंगा कि मैं आपको नियुक्ति पत्र दूंगा। आपको कहना है उनसे ना ये बात, फैक्स कराइएगा मुख्यमंत्री के पास, आपका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जिले लेवल पे दबाव बनाइए। बाकी हम लोग लखनऊ में रह करके दबाव बना रहे हैं पूरी तरीके से, और उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों का जो सपना है वो साकार होगा। बाकी याचिकाएं पढ़नी शुरू हो गई। कौन डलवा रहा है ये नहीं पता, याचिका पढ़ रही है, डिफेंड किया जा रहा है। फिलहाल आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, समझदारी से काम करिएगा। धन्यवाद।